हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, पिछले लेक्चर में आप लोग को हम बताए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 2 का वर्गमूल। ये जो 2 है इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट को हिंदी में आपको क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, तो किस विधि से आपको हम बता दिए थे? डिवीज़न मेथड से। कौन सा? डिवीज़न मेथड। ठीक है, डिवीज़न मेथड हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भाग विधि। भाग विधि। तो ये चीज़ें आपको हम 2 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए, आपको क्या है ना कि स्टार्टिंग से जो समझने का मज़ा है ना, वो बीच बीच से नहीं होता है। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से टोटल क्लासेस करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आएगा और कभी कोई डॉट नहीं होता। देखिए, ये इतना आसान चीज़ भी नहीं होता है। ठीक है, और कोई भी चीज़ समझने के बाद कठिन रहता भी नहीं है ना। हर चीज़ आसान होता है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता। और हर वो चीज़ आपको आसान लगेगा जो क्या है ना कि आपको समझ में आ गया रहता है, और वो छोटी सी बातें भी आपको कठिन लगेगा जो आपको समझ में नहीं आता है। तो आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे समझिए। तो अभी आपको हम 2 का बता दिए हैं। ठीक है, तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं आपको, हम √3 बताने जा रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, और वो भी डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, दशमलव के 3 स्थान तक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 लिखने के बाद 3 के जस्ट पीछे से आपको एक लंबा लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और इधर क्या करिए, इधर आप हटा करके खींचिए, क्योंकि इसमें डेसिमल डाल करके जो पॉइंट 00 लिखते हैं उसके लिए जगह होना चाहिए। ओके, अब देखिए, स्क्वायर रूट का जो होता है, आपको वर्गमूल निकालने का थोड़ा सा नियम जो है आपको भाग से कुछ अलग होता है। इसमें आपको क्या है ना कि यहाँ पे आपको डिवाइजर यानी भाजक दिया हुआ नहीं होता कि किससे भाग करना है। तो जैसे कि आपको हम बताए हैं कि जो नंबर आप यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ लिखेंगे और वही नंबर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइजर और कोशिएंट को मल्टीप्लाई करके ही यहाँ लिखते हैं ना। तो देखिए, यहाँ अगर हम 1 देते हैं, देखिए इसमें भी थोड़ा सा हटा करके लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा तो अपने आपको समझ में आएगा। बस 1-2 क्वेश्चंस के बाद आपको समझ में आने लगता है कि इतना जगह क्यों छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं और 1 लिखते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम 1 दे सकते हैं। यहाँ भी अगर आप 1 दे ही देते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, जो 3 में ईजिली लग जाएगा। लेकिन देखिए, एक बार ज़रा हम ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पे 2 और वहाँ भी 2 देते हैं तो 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 तो 3 में नहीं ना लगेगा, ज़्यादा हो गया ना। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे 2 से नहीं लग करके किससे लगाना होगा? 1 से लगाएंगे। यहाँ भी 1 देंगे और वहाँ तो 1 दे ही दिए। ये तो 1 तो प्रोडक्ट निकाल के दिए हैं, 1 को मल्टीप्लाई करके दिए हैं। आप इस 1 को इस 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करिएगा तब भी उतना ही होगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप यहीं पर मल्टीप्लाई करके इसको दीजिए। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है। यहाँ ऐड करिएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ भी 2 हो गया। बहुत ही अच्छी बात है, दोनों जगह एक जैसा मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है ना कि इसका नियम होता है कि अब आपको यहाँ पे कोई डिजिट देना है। कहाँ पे? इस 2, ये 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस 2 के आगे कोई डिजिट, जैसे यहाँ पे 1 देते हैं तो 1 दे करके लगाइएगा। तो देखिए, 1 जब ये दीजिएगा तो यहाँ 21 हो जाएगा, तो लगेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो इसके बाद आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले आप यहाँ पे पॉइंट डाल करके 00 देना है। देखिए, कोई भी चीज़ आपको महसूस कब होगा कि ये हमको चाहिए, आपको ज़रूरत होगा तब ना। इसलिए यहाँ पे पहले हम आपको दिखाए हैं, यहाँ 21 हो रहा है, तो 21 हो रहा है तो कैसे लगाएंगे? तो पॉइंट डाल करके 00 डालेंगे। देखिए, सिंपल डिवीज़न में जो सिंपली भाग बनाते हैं उसमें दशमलव डाल करके सिर्फ 1 0 डालते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको डेसिमल डाल करके 00 देना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में यही नियम होता है। तो 00 पुट करते हैं तो यहाँ पे 21 1 तो 21 तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा आगे ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं, देखिए मेरे पास इरेज करने का जगह है इसलिए हम हाथ से इरेज कर लेते हैं। आपके पास रफ कॉपी में होगा तो आप किसी अलग जगह गुना करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा तो अपने आप आपको 1 ही 2 बार में आप समझ में आ जाएगा कि कितना से लगेगा। तो 5 से लगाते हैं तो ये आपको जो है ना 5 5 जा 25 और 2 5 जा 10 तो 125। वैसे हमको 25 का टेबल भी आता है, 25 5 जा 125 एक ही बार में लगाइएगा तो फिर भी तो ये कम हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से नहीं लग रहा, बहुत ही कम हो जाता है। तो 7 से ट्राई करके देखते हैं, 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 7 जा कितना होगा? 49 हो जाएगा।
2 7 जा आपको क्या होगा 14 होगा, 49 में 4 कैरी है तो ये 18 हो जाएगा। तो आई थिंक 200 से 189 थोड़ा सा कम है, ये लग सकता है। ठीक है, तो एक बार आप 8 से ट्राई करके देख लीजिए। यहाँ 2 है, 8 डाल के देख लीजिए, 8 डाल के देखिए कितना होता है। तो 8 8 जा 64 और 2 8 जा 16 और 16 में 6 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 22 हो गया। तो ज़्यादा हो गया, मतलब 8 से नहीं लगेगा। तो 7 7 यहाँ पे फिट हो गया, तो यहाँ भी 7 डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद जब लग जाता है तो वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो 7 हो गया। यहाँ पे ये 1 और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये घटाने के बाद ये जोड़ देंगे तो ये 34 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल तो डाल ही चुके हैं, कभी भी डबल ट्रिपल डेसिमल नहीं होता है। एक बार डेसिमल दे दिए तो फिर से 00 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे कितना सा लगेगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 4 है ना, इस 3 4 को आप कहीं पर रफ पेज में लिख लीजिएगा। 3 4 को लिख दिए। अब इस 3 4 के आगे आप क्या दीजिएगा 1 1 डाल कर लिखिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 341 ही होगा। बहुत ही कम हो गया, बहुत कम हो गया। हटाइए, फटाफट हटाइए इसको। 2 से देखिए, 2 से लगाइएगा तो 4 4 2 जा 8 और ये 3 2 जा 6, फिर भी कम हो रहा है। तो 3 4 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 10, तो 1029 हो रहा है। ठीक है, और 4 से लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, देखिए 4 4 दीजिएगा यहाँ पे तो 300 तो समथिंग हो ही जाएगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो 1200 तो है ही नहीं, 1100 ही है, इसका मतलब 3 से लग जाएगा। ठीक है, तो 3 3 यहाँ भी 3 डाल दीजिए। ठीक है, कितना हो गया 1029 हो गया। 10 - 9 1 हो गया, 9 - 2 7 हो जाएगा और यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, ये घटाना है, इधर जोड़ना है, तो 6 4 और 3 हो गया। ठीक है, अब चलिए फिर से डेसिमल डाल चुके हैं, 00 डाल देंगे। अब आपको यहाँ पे कितना हो गया, कितना है ये 3 4 6, तो 2 से ट्राई करके देख लेते हैं। 2 से ट्राई करेंगे, 1 से करिएगा तो 3000 होगा, बहुत ही कम हो रहा है। तो 2 से करके देखिए, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 9 और 3 2 जा 6, 6924 ऑलमोस्ट हो ही गया, लग जाएगा। 3 से नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 3 डालिएगा तो यहाँ जो 3 आएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9000 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। तो इसलिए क्या लगेगा 3 से लगेगा, सॉरी 3 से नहीं 2 से लग जाएगा। 2 डालिए, यहाँ भी 2 डालिए। ठीक है, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 6924 हो गया। 10 - 4 6 हो जाएगा, 9 - 2 7 हो जाएगा। आपको ये 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये घटाना था और ये जोड़ देंगे तो 4 6 4 और उसके बाद 3। ठीक है, तो ये आंसर मेरा नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, ये कोशिएंट होगा। ठीक है, तो नीचे आपको बस लिख देना है हैंस डाल करके √3 = कितना होगा 1.732 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको हम बस 2-3 क्वेश्चंस करवाए हैं छोटा छोटा। वैसे बड़ा वाला स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो तो हम ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो √3 कितना निकला आपको 1.732 निकला। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि ये कभी कट जाएगा तो कभी नहीं कटेगा। आप इसको कहीं तक भी निकालिएगा तो कभी नहीं कटने वाला है, ये कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो जनरली आप कितना डेसिमल के 3 प्लेसेस तक 1 2 3 प्लेसेस तक, ठीक है, डेसिमल के 3 डिजिट तक आप निकाल लीजिए, 2 डिजिट तक भी निकाल सकते हैं। तो 1.732 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो होप कि आपको ये √3 मतलब 3 का वर्गमूल समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।